देखिए मेरा प्यारा बच्चा, जो पिछली क्लास हम लोगों की हुई थी, उस पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिकली ये सीखा था कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं, जरूरी क्यों होते हैं हमारे लिए, उनकी नेमिंग को लेके हम लोगों ने डिस्कशन किया, आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग। आज हम लोग प्रिपरेशन कवर करेंगे और प्रिपरेशन में पहले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन को समझने से पहले जरा एक बार ये देखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है, इस कार्बोनिल कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्बोनिल कार्बन का मतलब बोले तो सी डबल बॉन्ड ओ, जिसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, बहुत सारे ग्रुप के अंदर प्रेजेंट था, जो कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया। अगर तुम इसके स्ट्रक्चर को लेके बात करो, तो यहाँ पर चलिए पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन बात करते हैं। यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। कैसे निकाला तुमने? तुमको मालूम है कि पहले हम चारों तरफ सिग्मा पाई बॉन्ड देखते थे। आपको ये भी मालूम था कि किसी भी एक एटम के चारों तरफ गलती से एक भी पाई अगर दिख जाए, वैसे एक एक पाई देखिए, एक से ज्यादा होगा तो फिर कुछ और हो जाएगा, फिर तो sp हो जाएगा। अगर उसके चारों तरफ एक पाई बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती थी। और sp2 का मतलब मेरा प्यारा बेटा, जो ज्योमेट्री होती थी, उस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते थे किस नाम से? द ज्योमेट्री वाज, उसको हम लोग बोलते थे ट्रायगोनल प्लेनर। मतलब मैं कार्बोनिल कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, उसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो ज्योमेट्री होनी चाहिए, वो ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए। अब जरा ये देखो ये कैसे स्ट्रक्चर होता है। कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तब भी तुम्हें मालूम तो होना चाहिए स्ट्रक्चर का। हमने क्या कहा, ट्रायगोनल प्लेनर होता है, तो ये कार्बन एक जो हो गया, इस कार्बन के अलावा ये जो ऑक्सीजन एटम है, पहले एटम को देखो, तीन एटम हो गए, तो इन्हीं के बीच में बना है, और ये यहाँ पर कोई एक एटम लगा होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और एक एटम यहाँ पे लगा होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। लेकिन ये तीनों के तीनों एटम जो होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 का मतलब होता है ट्रायगोनल प्लेनर। अब ये जो पहला कार्बन था, इधर कार्बन तुम देख रहे हो, इस कार्बन के पास भी एक क्या होता है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब ये p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। आप लोगों को ये बात बताई गई थी कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब होती है, आपको ये बात साफ साफ पता थी केमिकल बॉन्डिंग में, कि जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो उससे बनते थे सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बना होगा, लेकिन जो दूसरा पाई बॉन्ड है, ये इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। यही जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आगे। आपको मालूम क्या चला? आपको ये पता चला कि कार्बोनिल कार्बन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है, sp2। बात नंबर एक। बात नंबर दो, क्या पता चला कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल प्लेनर होती है। तीसरी बात, इसमें जो ज्यादातर रिएक्शंस देखी जाती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब हम करा दिया करेंगे, वैसे भी आगे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देते हो तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता था, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो O माइनस, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाया करेगा। तो कभी कभी ये कार्बोनिल कार्बन में रिएक्शन के दौरान उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है और स्ट्रक्चर वो भी बदल जाता है। खासकर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दौरान, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दौरान आप देख रहे हो कि अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो ट्रायगोनल प्लेनर की जगह पर अब क्या हो गया है, टेट्राहेड्रल हो गया है। तो ये सब तो कुछ बातें हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कि कार्बन कार्बन में जो सी डबल बॉन्ड ओ है, उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, और इनमें एटम जो होते हैं वो ट्रायगोनल प्लेनर फॉर्म में अरेंज होते हैं, सिंपलेस्ट वन। अब मैं आज जो कवर करूंगा वो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन में से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन सीखेंगे। अब जब मैं एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात करता हूं, तो उनमें से भी मैं एक बात तुमको बता दूं प्यारा बेटा, क्या? कि कुछ प्रिपरेशन जो है, खासकर थ्री प्रिपरेशन, शुरू के जो तीन प्रिपरेशन बोलूंगा वो आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है, लेकिन चलिए तब भी हम उसको दोबारा डिस्कस करते हैं। जो पहली प्रिपरेशन आप देख रहे हो वो क्या है, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। थोड़ा सा अंतर है लेकिन समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का जो निकलने की प्रोसेस है उसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं ना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, और डी का मतलब निकलना होता है, रिमूव होना। तो अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की ही कैटेगरी में आता है, तो है एक ही चीज, बस रीजेंट बदल जाता है। अब समझो जरा, मैंने तुम लोगों को ये बात पहले से बता रखी है, मैंने एक पाथवे बता रखा था आप लोगों को, कि अगर मान के चलो कि आपके पास कोई भी एल्कोहल होता है, इफ यू हैव एनी एल्कोहल,
और आप अगर इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, मैं पूरा पाथवे एक बार दोबारा बताता हूँ, अल्कोहल चैप्टर में बताया गया था, लेकिन इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो बार बार जरूरत पड़ता है। कोई भी अल्कोहल तुम्हारे सामने है, आप चाहो तो उस अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हो, अगर आप उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, तो वो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप किसी एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो, जब आप किसी एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये बातें क्लास के दौरान बोली गई हैं कि लेकिन अगर आपका मन है कि हम अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना चाहते हैं, भाई आपका मन ये है कि नहीं हम अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना चाहते हैं, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। आप लोगों को सिखाए भी गए थे कि कौन कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जैसे हो गया केमिनोफोर, ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि हो गया K2Cr2O7 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अभी अभी मैं एक बात बता दूं, इसका उल्टा पैटर्न भी बताया गया था कि अगर इसका रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल, और अगर तुम वो रिडक्शन एसिड से, ये कल जो मैं नॉर्मल क्लास जो ले रहा था, ठीक है, इस क्लास के अलावा जो नॉर्मल क्लास चल रही थी वहां पर जो सारे बच्चे थे तब ये रिडक्शन बताया गया था कि एसिड से अगर डायरेक्ट अल्कोहल बनाना हो तो तुमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। कभी कभी सोडियम बोराहाइड्राइड भी काम कर देता है, BH4 भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाता है। तो ये तो एक पाथवे है जिसको आपको बिल्कुल नजर में रखना ही पड़ेगा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो हल्के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम चल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करना है एसिड में तो माइल्ड से काम चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर जाना है तो स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। अभी हम आते हैं अब अपने पॉइंट पे। मेरा पॉइंट क्या था, प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की जो तुम प्रिपरेशन करने जा रहे हो उसको किससे, पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल, हम अल्कोहल से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो जरा एक बार फ्लो चार्ट देखिए, आप फ्लो चार्ट देखिए और फ्लो चार्ट से आपको आइडिया लग जाएगा मेरा प्यारा बेटा कि प्रिपरेशन जो है वो कैसे होगा। अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग डालने की जरूरत ही नहीं, खुद देखो यहाँ, ये देखो अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड कीटोन। तो अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हो तो तुमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पर माइल्ड से काम चल जाएगा। If you want to convert the alcohol into the aldehyde and ketone, अगर आप अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल और केवल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपका काम बहुत बढ़िया शानदार तरीके से हो जाएगा। वो कौन कौन से होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल में याद करवाए गए थे। एक का नाम था पीसीसी, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक का नाम था पीडीसी, पेरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, एक का नाम था क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, एक का इसको क्रोमिक ऑक्साइड बोल देते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक, क्रोमिक ऑक्साइड एसिड की प्लेस में कभी कभी हम डाल करके हीट कर देते हैं, जोन क्रिएट एजेंट। हाँ, और इसके अलावा एक आपका और था दैट इज जिंक, वो कॉपर 573 केल्विन, कॉपर को 573 केल्विन में पुट कर दिया जाए। देखो एक बात और समझो कि अगर हम कभी भी, मेरी बात आप गौर दीजिएगा, किसी भी अल्कोहल को, किसी भी अल्कोहल को, ये जो मेटल देख रहे हो, किसी भी अल्कोहल को मेटल की प्रेजेंस में जो आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडाइज कर रहे हो, इसको एक अलग नाम दे दिया गया है डिहाइड्रोजनेशन। है एक ही चीज, है एक ही चीज, मतलब ऑक्सीडेशन में देखिए बाकी के 3 यूज किए गए, लेकिन अगर कॉपर पाउडर 573 केल्विन की मदद से ऑक्सीडाइज करते हो तो उसको वो डिहाइड्रोजनेशन के नाम से अलग से दिए है। मतलब ये बस ये समझो कि अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं कॉपर 573 केल्विन यूज करता हूं तो उसको एक नाम एक्स्ट्रा दिया जा सकता है डिहाइड्रोजनेशन। सबका काम एक ही है, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना, किसको, अल्कोहल को कन्वर्ट करना। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख रहे हैं कि ये अल्कोहल है, अगर अल्कोहल है तो ये इसको एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अब जरा रिजल्ट पे आओ, कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, कंक्लूजन यहाँ पे दो बात निकल के आनी चाहिए कि अगर अल्कोहल जो है वो प्राइमरी है, अगर अल्कोहल जो है वो प्राइमरी है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। ठीक, अगर अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। और जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं, टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन जो होता है नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। ये तो खुद ही समझने लायक है बेटा बात, कैसे, जरा आप खुद देखो, ये है टर्सरी अल्कोहल, जैसे हमने एक एग्जांपल बनाया यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल CH3 CH3 CH3, और यहां पर हमने क्या लगा दिया OH।
अब अगर ये टर्सरी अल्कोहल है, इसको मैं ऑक्सीडाइज करूं, कीटोन अगर लाऊं यहाँ पे, तो कीटोन का मतलब क्या हो गया, ये 2 बॉन्ड यहाँ आ गए और 3 बॉन्ड पहले से, तो 5 बॉन्ड कहां से आ जाएंगे, खुद सोच रहे हो, 5 बॉन्ड तो आ ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो फिर ब्रेक करके या तो वो बिल्कुल एक्सेप्शनल रिएक्शन दे देगा। बिल्कुल एक्सेप्शनल रिएक्शन का मतलब शायद तुमने ये इसको स्टार करके अल्कोहल में अलग से तुमको मैंने याद करवाया था कि कॉपर 573 एक्सेप्शनली डिफरेंट नेचर शो करता है। क्या डिफरेंट नेचर शो करता है कि अगर गलती से टर्सरी अल्कोहल आ जाए, मैं इसको रिमाइंड करा दूं क्योंकि वो एक्सेप्शन था, कहीं जरूरत पड़ जाए इसलिए याद होना चाहिए कि अगर टर्सरी अल्कोहल है और उसमें तुम कॉपर पाउडर 573 केल्विन यूज कर रहे हो, तो वो ऑक्सीडेशन की जगह पर एक्सेप्शनली इलिमिनेशन कर देता था। और इलिमिनेशन कैसे होता था, इलिमिनेशन का तरीका मालूम है, OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बगल वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब OH जब जाएगा बाहर एज अ लिविंग ग्रुप और बगल वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन एल्कीन विल बी फॉर्म, और उस समय वहां पर क्या बन जाता था, पैराबेटा एल्कीन बन जाता था। बाकी रिएक्शन सिंपल है, बाकी रिएक्शन तो आप टेंशन मत लो, जैसे मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, बाकी रिएक्शन लिख के बताता हूँ। बाकी तो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब कोई भी अल्कोहल है तो वो सीधे एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा। जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर लिखा जैसे लाइक दिस, ये हमने एक एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पर लिख दिया डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यही कोई रीजन डाल दिया, हमने PDC डाल करके हीट कर दिया। मैंने पूछा था क्या बनेगा, तुमने देखा यार, अच्छा तुमने देखा ये कीटोन है, फिर तुमने क्या देखा, ओ आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया, मुझे तो कीटोन बनाना ही था, तो अल्कोहल लेते हैं। मैंने क्या कहा कि आपने अल्कोहल देखा, अब आपने देखा अच्छा ये तो अल्कोहल है, और अल्कोहल भी वो कैसा टाइप का अल्कोहल है, सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल है, तो आप वहां से जान जाओगे अच्छा PDC डालें, PDC का काम क्या होता था, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देना, कीटोन में कन्वर्ट कर देना। तो ये अल्कोहल जो होगा क्योंकि सेकेंडरी है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया कन्वर्ट। और भी तुम चाहे जितने एग्जांपल लिख लो, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ लिखा CH3 CH, यहाँ पर हमने लगा दिया Br, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2OH। इसके अंदर मान के चलो हमने कोई ये इन चारों में से, चारों का काम एक ही है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब अभी ऊपर समझाया हूं कि वो अल्कोहल से दूर नहीं जाएंगे, वो केवल एल्डिहाइड कीटोन पर रुक जाएंगे। तो ये अगर तुमने ये पुट किया तो यहाँ पर भी आप जान गए, जैसे हमने ऐसे क्रोमिक ऑक्साइड डाल करके हीट कर दिया। देखो बेटा एक बात समझो, अभी तुम लोग नॉर्मल क्लास कर रहे होगे, इसमें से कई सारे बच्चे कुछ को छोड़ गए, तो नॉर्मल क्लास में तुम देख रहे होगे कि हम अचानक कोई चीज यूज कर ले रहे हैं, और अगर तुम ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में याद नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि कोई भी अल्कोहल है, उस अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो माइल्ड से काम चल जाता है, स्ट्रॉन्ग क्यों डाले, और माइल्ड से जब काम चल जाता है तो चार रीजन है हमारे सामने, PCC PDC क्रोमिक ऑक्साइड कॉपर पाउडर 573 केल्विन, ये चारों के चारों क्या करते हैं, अल्कोहल को सीधे कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड कीटोन में। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड कीटोन, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि ये जो अल्कोहल है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल था, इसलिए कीटोन में ना कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ऊपर लिखा है कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। और भी एक दो मैं क्वेश्चन करा देता हूं लाइक दिस, जैसे ये बेंजीन है, जरा इस पे गौर करिए, बेंजीन हमने बना दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने लगा दिया CH, यहाँ पर हमने लगा दिया OH, सॉरी CH2OH, हमने यहाँ लगा दिया CH2OH। इसके अंदर हमने एक रिएक्शन वही लिखा, हमने लिख दिया यहाँ पर PCC और हीट कर दिया, हमने बनाने का क्या बनेगा। तो आप कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो चाहे क्वेश्चन जितना कठिन है, वो तो खाली डराने के लिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। कभी मैं तुमको IIT में एडवांस में क्वेश्चन कराऊंगा तब भी देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा सीखोगे लेकिन बोर्ड के कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे हो जाते हैं। अब जैसे CH डबल बॉन्ड CH है, और आपको मालूम है कि ये G वाला जो हिस्सा होगा, PCC का काम है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, तो इतना हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो आपने ये जो पहला मेथड सीखा है, आपने, मैं वापस पेज पे आता हूं, आपने जो पहला मेथड सीखा है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, वो अल्कोहल से, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चार हो गए, उनमें से कॉपर 573 को अलग से स्टार बना के दिमाग में रखना कि अगर टर्सरी अल्कोहल है, ये एक्सेप्शनली बिहेवियर करता है और एक्सेप्शनली इलिमिनेशन कर देता है। जब इन बातों को दिमाग में रखोगे, इन बातों का ख्याल रखोगे, तो कभी तुम्हारा क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। लास्ट में मैं आपको मौका दूंगा इनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये सब तो पढ़ चुके हो, अल्कोहल ये रिएक्शन तो अल्कोहल में मैं पढ़ाया हूँ, इतना टाइम मैंने दे दिया, लेकिन मुझे देना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, जब पढ़ रहे हो तो एक बार दोबारा देखो। 11th की ये भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। जरा देखिए क्या होता था, मैं पहले रिएक्शन रिपीट करता हूँ उसकी। आप 11 में पढ़ते थे कि अगर आपके सामने कोई भी एल्कीन होता है, आपके सामने अगर कोई भी एल्कीन होता था, उस एल्कीन के अंदर अगर आपने ओजोन डाला
तो सबसे पहले बनता था एक ब्रिज कंपाउंड जिसको हम कहते थे ओजोनाइड। जिसको हम क्या कहते थे? ओजोनाइड। ये क्लास 11 में बताया गया था। जरा मैं इसको भी रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पर होता क्या था, तुम ऐसे समझो कि ये जो डबल बॉन्ड है ऐसे ओपन हो जाता था और जो 3 ऑक्सीजन है ओजोन के, ये यहाँ पर ऐसे एक होम जैसा ब्रिज स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते थे। ऐसा एक ब्रिज स्ट्रक्चर वो क्या कर देते थे? क्रिएट कर देते थे। और आपके सामने ये जो बनता था इसको हम लोग क्या बोलते थे? ओजोनॉइड के नाम से। लास्ट स्टेप पे क्या होता था कि जिंक वाटर डाल करके जब हम हीट करते थे, जैसे जिंक वाटर डाल करके हम हीट करते थे, तो होता क्या था कि ये ग्रुप ऐसे टूटता था। कई स्कूल में ऐसे सिखाया जाता है या कई टीचर ऐसे बताते हैं इस चीज को। लेकिन मैंने शॉर्टकट क्या सिखाया था? मैंने शॉर्टकट अलग सिखाया था। मैंने एक आपको शॉर्टकट सिखाया था और वो शॉर्टकट ये था कि आपको करना क्या है, आपको बस जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है। तोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इट विल अपीयर लाइक दिस। आपको ए को इधर लगा देना, ए को इधर लगा देना, बात खत्म। दीज टू प्रोडक्ट विल फॉर्म एज अ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब अगर इसमें मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक फ्रॉम हियर। जब ये यहां से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? RCH, यहां लग जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस नीचे यहां पर देखो क्या लग गया? डबल बॉन्ड CHR-। सो आपको इस शॉर्टकट को अप्लाई करना है क्योंकि अब ओजोनॉइड नहीं बनवाएगा। ये क्लास 12 है, क्लास 12 में कंप्लीट रिएक्शन आता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, मैंने क्वेश्चन लिखा लाइक दिस, CH3, यहां पर हमने लगा दिया CH3, यहां पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां पर हमने लगा दिया CH, यहां पर हमने लगा दिया CH3। एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया, ओजोनोलिसिस कराया गया, O3 जिंक वाटर, ऐसे ओजोनोलिसिस कराया गया। पूछा आपसे बताओ क्या बनेगा? व्हाट विल बी फॉर्म। तो क्या बनेगा? तो आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड ऐसे बी से टूटेगा। जैसे ये डबल बॉन्ड बी से टूटेगा और दोनों तरफ एक एक को लग जाएगा, मतलब आपके सामने बनेगा क्या? बनेगा कुछ ऐसा, CH3 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड बी से टूट गया, यहाँ आ गया O, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ पर भी एक O आ जाएगा, यही दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नाम है एसीटोन प्रोपेनोन, या कॉमन नेम की बात करो तो क्या नाम है इसका? एसीटोन नाम है। और इसका जो कॉमन नेम है क्या नाम है? इथेनॉल नाम है। एक का नाम इथेनॉल, एक का नाम एसीटोन। अब क्या जितनी रिएक्शन लिख लो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। एक जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूं मैं CH, यहाँ पर मैं बना दूं CH, यहाँ पर मैं लिख दूं Br, यहाँ पर मैं लिख दूं CH3। किसी ने इसकी ओजोनोलिसिस कराया, पूछा था क्या बनेगा, एक साथ ही क्वेश्चन दे दिया कि पूरा मतलब दोनों स्टेप एक साथ ही देता है, 12th में देगा एक साथ देगा। अब दे दिया, पूछा था क्या बनेगा, तो आपको मालूम है शॉर्टकट से बताया है, डी से डबल बॉन्ड तोड़ो। जब डबल बॉन्ड बी से तोड़ा तो यहाँ पर क्या आया? डबल बॉन्ड O, और इधर जब ये टूटा तो यहाँ क्या आया? CH, डबल बॉन्ड इस तरफ टूटेगा तो एक O इधर आ जाएगा। अब इनका तुम्हें नाम तो लिखना आना चाहिए। अब इतना तो उम्मीद करता हूँ कि तुम 11th के बाद 12th में आ गए हो, तो इतना तुम बेसिक जानते होंगे कि क्या लिखा है। देखो ये पता है कि एल्डिहाइड है, ये पैरेंट चेन है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, प्रोपेनल है। नंबरिंग करोगे 1 2 तो क्या बना? 2 ब्रोमो प्रोपेनल बना, 2 ब्रोमो प्रोपेनल बना, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये क्या लिखा है? ये SCHO लिखा है एक्चुअली में, सही से रीअरेंज करो, SCHO लिखा मतलब ये मिथेनॉल लिखा है। मिथेनॉल का मतलब ये क्या लिखा है? फॉर्मल्डिहाइड लिखा है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन होता था, चलो एक क्वेश्चन हमने ऐसे करा दिया, उल्टा क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता था उल्टा, कि एक एल्कीन है, एक एल्कीन है ए, उस एल्कीन ए की हमने क्या कराया? ओजोनोलिसिस कराया। जैसे हमने उसकी ओजोनोलिसिस कराया तो ओजोनोलिसिस के बाद उसने दिया क्या? उसने दिया एसीटोन, और एसीटोन के अलावा उसने दिया एस्टिएल्डिहाइड। उसने एसीटोन और एस्टिएल्डिहाइड दिया, तो आपको पहचानना है कि वो एल्कीन ए कौन होता था। एक क्वेश्चन ऐसा आता था, बढ़िया क्वेश्चन होता था। जरा देखो इस क्वेश्चन में एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाओ। देखिए क्वेश्चन उल्टा तरीके से करना है, जैसा तुमने पहले बीच में तोड़ा, तोड़ करके एक एक ओ लगा दिया। क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाओ, ओ आगे लगाओ, वापस जोड़ दो उनको। मतलब तुम एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाओ जरा। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन। एस्टिएल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द एसीटोन स्ट्रक्चर एस्टिएल्डिहाइड। अब इनके ओ को सामने लाओ, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं लाइक दिस। CH3, इसको हमने ऐसे बना दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमने लगा दिया CH3, ठीक है। एस्टिएल्डिहाइड को यहाँ पर सामने ले आता हूँ, इसको ऐसे रीअरेंज कर देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब क्या कहा? उल्टा काम करना है ना, उल्टा काम करने का मतलब ये O जोड़ देना वापस। जैसे ये जोड़ोगे देखो आपको वो करस्पॉन्डिंग क्या करना है? एल्कीन मिल गया। मतलब जो आपको शॉर्टकट सिखाया गया उसी शॉर्टकट को उल्टे पैटर्न से चलो तो आपको वापस वो एल्कीन मिल जाता है। ये सब जरूरी चीजें हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं, अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आपको बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, जरा देखिए। हाँ बोलो सर। वो जो आप लिख रहे हैं ना नीचे, वो आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। बाकी सबसे बच्चों, बाकी सबसे बेटा नीचे। चलो ठीक है, मैं उसको हटा ऊपर लिख दूंगा। अभी हमको ये बताओ बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा सही से? यस सर। ठीक है।
वो थोड़ा-सा हमको लगता है अरेंजमेंट में गड़बड़ होगी, मैं ध्यान रखूँगा। अब चलो उसी चीज़ को दूसरे क्वेश्चन से समझा देते हैं, सेम चीज़ दूसरे क्वेश्चन से। जैसे ये बुक का क्वेश्चन है, कल मैं करा रहा था जितना मुझको याद आ रहा है सब। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन ऐसे था हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे था कि ओज़ोनोलिसिस कराया गया है। ओज़ोनोलिसिस के बाद आपको 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे इसके। एक क्वेश्चन ऐसे लिखा था एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ऐसे ही लिखा गया है कि आपको ओज़ोनोलिसिस कराया गया था और आपको ये मिल रहा था, आपको ये पहचानना था जरा। याद करो ऐसे ही क्वेश्चन था कल मैंने कराया था। तो उस क्वेश्चन में क्या करना है? यही 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं वापस और इनको क्या करना है? इनके ओ को सामने जोड़ देना है। जैसे एक को इधर बनाया और अच्छा इधर गायब हो गया। ठीक है, चलो मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ। और फिर तुमने क्या किया? एक को इधर बना दिया। जैसे तुमने ये काम किया तो इन दोनों ओ को जोड़ दो। जैसे ओ को जोड़ा तो देखो आपके सामने क्या हो गया? वो एल्कीन मिल गया, जो एल्कीन था। एक्चुअली में वो ये एल्कीन था। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत नहीं यूज हुआ है। और जो रिलेशंस को अगर मैं देखूं कि बोर्ड में कितने प्रकार से कैसे यूज हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पिछले साल में आए हैं, तो एक दो क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं और कभी कभी कन्वर्जन में इसका जरूरत पड़ जाता है। कौन से कन्वर्जन में? ऐसे कन्वर्जन में जिनमें कार्बन अचानक आधे हो गए हैं, 4 थे, ब्यूट था, जैसे ब्यूटीन है। आप ब्यूटीन से अचानक इथेनॉल कोई बोले तो यही तो कन्वर्जन है। ब्यूटीन का मतलब बी से डबल बॉन्ड टूटेगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। मतलब ये ओजोनोलिसिस उन कन्वर्जन में यूज हुआ था जहां पर कार्बन आधे हो गए और आधे होके एल्डिहाइड या अल्कोहल ऐसे ग्रुप में ब्रेक किया गया था। तो कन्वर्जन की क्लास तो अलग समझेंगे। फिलहाल 2 प्रिपरेशन हमने आपको सिखाई, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग डाल करके, और दूसरा मैंने सिखाया फ्रॉम द ओजोनोलिसिस। ये दोनों तुमने पढ़ रखे पहले से। अब हम आ गए तीसरी प्रिपरेशन में। ये जो तीसरी प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, इसका कॉन्सेप्ट समझो। ना मैं मैकेनिज्म पे डिस्कस करूंगा, ना मैं बहुत ज्यादा डीपली बातें करूंगा। सर हाँ बोलो बेटा। जो प्रोडक्ट बना था उसका नेम क्या था, जो वो बेंजीन वाला है, जो दो बेंजीन? उसको हम जनरली बोलेंगे डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, डाइफिनाइलीन बोलेंगे, डाइफिनाइलीन बोलेंगे, डाइफिनाइलीन। ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर ध्यान यस। जरा जरा ध्यान सुनो। अब अगर हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की बात करें, पहले इसके शॉर्टकट समझो। रिएक्शन क्या है वो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन नहीं पालना है। तुम बस इतना समझो कि ये रिएक्शन होता कब है। ये रिएक्शन होता है जब एल्काइन हो, उस एल्काइन के अंदर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर डालते हैं, ठीक है भाई। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में। और किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। लेकिन कभी कभी ये पूरा पूरा H2SO4 और पूरा पूरा मर्क्यूरिक सल्फेट ना लिख करके ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया जाता है Hg2+ और H+। तो समझ जाना वो रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में दिमाग में क्या रखना है तुम्हें? तुम्हें दिमाग में बस ये रखना है कि अगर इथाइन है, अगर इथाइन है तो क्या बनेगा? तो बनेगा इथेनल। और अगर कोई अदर अल्काइन है, अगर कोई दूसरा अल्काइन है, दूसरा अल्काइन है, तो क्या बनेगा मेरा बच्चा? कीटोन बनेगा। अगर ये अप्रोच भी याद रखोगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं। मतलब इथाइन है तो इथेनॉल बनेगा, बाकी प्रोपाइन, बाकी कोई भी हो, प्रोपाइन हो, ब्यूटाइन हो, पेंटाइन हो, हेक्साइन हो, उससे कीटोन ही बन जाएगा। बात खत्म। इतने से काम चल जाएगा आपका। जैसे इसका भी क्वेश्चन कल मैं कराया था आप लोगों को, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस चली थी ना इसकी, तो आप तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रैक्टिस पूरी खत्म हो गई है। तो कल से तो अमीन की प्रैक्टिस चालू होगी। तो अब हमने क्या कहा कि अगर आप देखो एक रिएक्शन जैसा मुझे याद आ रहा है, रिएक्शन ये था, आपकी बुक का क्वेश्चन है शायद, आई थिंक ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है या इंटेक्स का है, मुझे याद नहीं आ रहा इसका। क्वेश्चन ये था, वाटर लिखा था, वाटर लिखने के बाद Hg2+ लिखा था वहां पर और H2SO4 लिखा था। और ये क्वेश्चन कल मैं कराया था जब मैं जिसमें से याद करो, हमको लगता अभी आ जाएगा कल क्या, मतलब आपके इसी इसी पीपीटी में ही मैंने क्वेश्चन आगे डाल रखा है। देखो आगे क्वेश्चन होगा, ये कहाँ गया? ये क्वेश्चन आगे होगा, नहीं था, नहीं तो कल करा दूंगा। तो फिलहाल बुक का क्वेश्चन है। अब जैसा तुमने क्या देखा, तुमने देखा या तो प्रोपाइन है, इथाइन होगा तो इथेनॉल बनता, लेकिन प्रोपाइन है तो कीटोन बनेगा। बात खत्म। तो सीधे उतने कार्बन का कीटोन बनेगा। जितना सिखा रहा हूं उतने से तुम्हें बोर्ड के 100 आउट ऑफ 100 की अप्रोच में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब तुम आराम से ये दिमाग में रखो कि एक फेथ बना करके सर ने जो सिखाया है वो मोर देन सफिशिएंट है। बस उन चीजों को पहले दिमाग में रखो, ठीक। इसीलिए मैं बहुत सेलेक्टिव रूप से पढ़ा रहा हूँ कि जिससे ना तो आपको एक दिमाग में एक्स्ट्रा बर्डन आए और पूरी पूरी जानकारी रहे। 3 प्रिपरेशन ऐसी है जो आपकी 11th की थी, ये भी 11th की रिएक्शन है, ठीक। अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब आया है हमारे सामने आपके 12th की रिएक्शंस, जिनमें से इस पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि नेम रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है।
देखिए रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? रोजनमुंड रिडक्शन। ये कहता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी एसिड क्लोराइड है, जरा गौर करिए, कहता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी एसिड क्लोराइड है और उसका तुम रिडक्शन करते हो, लेकिन रिडक्शन के लिए जो एक सुटेबल कैटलिस्ट और जो मीडियम चाहिए या फिर आप कह सकते हो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो PdBSO4 है। आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा। दिस इज द रिएजेंट विच इज यूज फॉर द रोजनमुंड रिडक्शन। कहीं भी दिख जाए एसिड क्लोराइड में ये कहीं पड़ा दिखे, जान अरे यार ये तो रोजनमुंड रिडक्शन है। फिर अब सर ने क्या बताया था इस रिएक्शन के लिए? सर ने ये बात आपसे बोली है, इसमें ये याद रखो कि इसमें होता क्या है कि एसिड क्लोराइड के Cl को, जो एसिड क्लोराइड का हैलाइड होता है, एक्चुअली हैलाइड में बोल सकता हूँ, Cl को H रिप्लेस कर देता है। Cl को रिप्लेस करता है कौन? रिप्लेस, H रिप्लेस करता है, H रिप्लेस करता है, बात खत्म। मतलब रिएक्शन में कुछ होगा नहीं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी डरावनी रिएक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Cl हटेगा, उसकी जगह पे H लग जाएगा। तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके बाई प्रोडक्ट बनाने की, इसलिए नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर द बाई प्रोडक्ट, बस Cl बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा क्वेश्चन देखो, गौर करिए जरा क्वेश्चन पे। अब जैसे मैं बड़े बड़े क्वेश्चन बना दूं, मैं एक क्वेश्चन ऐसे बना दूं लाइक दिस। यहाँ हमने बेंजीन लगा दिया, बेंजीन लगा करके हमने यहाँ पर लगा दिया CH2, यहाँ पर हमने लगा दिया CO, फिर यहाँ पर हमने लगा दिया Cl, और हमने एक रिएक्शन ऐसे लिख दिया H2PdBSO। अरे ऐसे ही आते हैं नीट वीट में क्वेश्चन, सीधे ऐसे सिंपल क्वेश्चन दे देते हो, बच्चे कर नहीं पाते। तुम पहले दिमाग में बैठाओ तो ये रिएक्शन कौन सी है। तुमने देखा अच्छा यार ये तो रोजनमुंड रिडक्शन है, कैसे पहचाना? रीजेंट से। H2PdBSO4 जैसे ही एसिड क्लोराइड में डाला जाता है तो Cl हट के उसकी जगह पर क्या जाता है? H। बस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? Cl हटता है और Cl हट के उसकी जगह पर क्या जाता है? H आ जाता है। जैसे Cl हटा उसकी जगह पर H आ गया, मतलब ये तुम्हारे सामने क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। नाम जरा लिखिए इसका, नाम इसका क्या है? रिंग के ऊपर जो लगा है वो मेन चेन हो जाएगा 1 2, 2 पे लगा है फिनाइल तो नाम आ जाएगा 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 पे फिनाइल लगा है इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल बन गया प्रोडक्ट को दूसरे के अंदर। अब वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो फर्क थोड़ी पड़ता है, जैसे हम एक एलिफेटिक भी करा देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आया था, जरा गौर करिए। मैं थोड़ा उसको बॉन्ड नोटेशन में कराता हूँ, ठीक है? कुछ कुछ बॉन्ड नोटेशन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करो। जैसे ऐसे लिख के आ गए एग्जाम में COCl, और यहाँ पर लिखने के बाद उन्होंने एग्जाम में ऐसे लिख दिया H2PdBSO, और पूछा तो क्या बनेगा? अब आपको मालूम है सर ने सिखा रखा है कि Cl हटेगा H लगेगा, बस बात खत्म। क्यों हम ओवरऑल मैकेनिज्म पे जाएंगे? मतलब इच्छा ही है मैकेनिज्म की तो आप सीख सकते हो, वो कोई बात नहीं। जैसे देखो उन्होंने नीचे मैकेनिज्म बता रखा है, नीचे देखिए मैकेनिज्म शो है कि इसका रियल मैकेनिज्म क्या है। रियल मैकेनिज्म क्या है कि ये जो पीडी होता है पैलेडियम, ये पैलेडियम एक्चुअली क्या करता है? ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे थोड़ा अटैक करने की कोशिश करता है, और ये जब अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाद में ऊपर जाएंगे। देखो जब ये अटैक किया तो पीडी देखो बीच बन गया, एक मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स पार्ट बना, और ये बढ़िया लीविंग ग्रुप है। जब ये बढ़िया लीविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा यहाँ का H जो है वो इस पे अटैक कर देगा H+। जैसे इस पे अटैक कर देगा तो देखो H यहाँ पे जुड़ गया, तो ये देखो बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया एल्डिहाइड। एक H जो बचा था वो Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना दिया, और पैलेडियम बेचारा को बाद में धक्का देके निकाल दिया गया। लेकिन वही है ना कि मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है। तुम्हें देखो अगर रिसर्च करना है कि हमें भाई केमिस्ट्री से ही और वो भी ऑर्गेनिक से रिसर्च करना है, तब तो अभी से सीखते चलो हर एक में कहीं। अदरवाइज तुमको अगर ये दिमाग में यार कॉम्पिटिटिव अप्रोच निकालने हैं, IIT निकालने, तब भी IIT के लिए भी जाओगे, एडवांस के लिए भी जाओगे, तब भी आपको 15 नेम रिएक्शन, जैसे रोजनमुंड रिडक्शन हो गया, क्लेमेंसेस रिएक्शन हो गया, आपका कार्बोनाइल रिएक्शन हो गया, और बहुत सारी रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म तुमको सीखने की जरूरत पड़ती है। और बाकी वहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल अभी इतना कोई जरूरत नहीं, उम्मीद करता हूँ ये रोजनमुंड रिडक्शन समझ में आ गया होगा। कोई भी एसिड क्लोराइड पकड़िए, एसिड क्लोराइड में जब तुम हाइड्रोजन डालते हो PdBSO4 की प्रेजेंस में, तो Cl हटता है एसिड क्लोराइड का और उसकी जगह पर क्या जाता है H, और सीधे सीधे मेरा बच्चा एल्डिहाइड जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। बात खत्म, ये रिएक्शन भी हो गई प्रिपरेशन में। अगली रिएक्शन देखो, यहाँ पे अगली रिएक्शन जो है ये भी बड़े काम की है, इस रिएक्शन पे गौर करिएगा। मैं रिएक्शन को जरा समझाता हूँ, पहले रिएक्शन समझिए ऊपर। हमने कहा कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, नाइट्राइल हम तब यूज करते हैं जब IUPAC नेमिंग के दौरान उसको बोलना होता है, साइनाइड कॉमन नेमिंग है। तो पहला क्या है? पहला स्टेप क्या है कि उसके अंदर जो तुम SnCl2 डाल देते हो, जैसे SnCl2 डालते हो, SnCl2 डालते हो एसिड की प्रेजेंस में, तो पहला स्टेप जानते हो क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन होता है। तुम पहले बीच में ब्रेक करके याद तो करो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना याद करो कि पहले पार्शियल रिडक्शन होता है। पार्शियल रिडक्शन का मतलब, कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों हट जाएंगे। कंप्लीट रिडक्शन कैसे होता था? ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एक एक H लगता था,
फिर क्या होता था, एक और रिडक्शन होता था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था, एक एक चौड़ा जाता था, ये होता था कंप्लीट रिडक्शन। तो यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, पार्शियल रिडक्शन का मतलब एक ही बॉन्ड हटेगा और एक बॉन्ड हटने के बाद एक एक एच दोनों तरफ लग जाएगा। पहले स्टेप पे ये बनता है, इमाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। इन्होंने तो थोड़ा दूसरे तरीके से रिएक्शन लिखा है, दिस इज फ्रॉम अनदर टाइप, कि वो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, लेकिन आप ऐसे याद रखो इमाइन बनेगा। और इमाइन बनने के बाद जैसे ही उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, तो ये पोर्शन यहाँ से हटता है, NH वाला हिस्सा, और सीधे यहाँ पर क्या जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। अब अगर इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं याद कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि चीजें ज्यादा मिक्स होती जा रही हैं, सब इतना तोड़ तोड़ करके याद कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ पे आ जाओ, देखते हैं सीधे रिजल्ट में। आप इतना याद रखो कि कोई भी जो CN होता है, RCN, इसका काम क्या है, ये दोनों एक साथ ही यूज होंगे जब ज्यादातर यूज होगा कभी भी। सॉरी डीहाइड्रेज डाल दिया मैंने, क्या है ये, SnCl2 रिएक्शन, नेम रिएक्शन के अंडर में आता है, रिएक्शन का नाम है स्टेफन रिडक्शन। हमने इसमें क्या डाल दिया, SnCl2 डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। और दूसरा स्टेप भी यही पे यूज हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। बस इतना याद रखो कि CN इज कन्वर्टेड इनटू CHO, बात खत्म। तुम्हें इतने से काम चल जाएगा कि CN जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, CHO में कन्वर्ट होता है, आपका काम इतने से चल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। कोई भी क्वेश्चन लिख के देख लो, एक क्वेश्चन ऐसे लिख के आया, हमारा लिखा है CH3 CH2, यहाँ पर लिखा है CN, इसके अंदर मान चलो किसी ने रीजन डाल दिया SnCl2 HCl और हाइड्रोलिसिस भी करा दिया, उसका क्या बनेगा, तुमको रीजन याद है, तुमको मालूम है कि इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेफन रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं, नेम रिएक्शन में आता है, क्या नाम इसका, स्टेफन रिडक्शन नाम है। जहां रीजन देखा यार, SnCl2 HCl वाटर, मतलब ये तो स्टेफन रिडक्शन है। काम सर ने क्या बताया है, सर ने बताया था कि इसमें होता क्या है, इसमें ये जो CN होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CHO, मतलब सीधे क्या बन गया, देखो प्रोपेनॉल बन गया। अब क्वेश्चन चाहे जितने कठिन हो, जैसे क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया, हमने एक क्वेश्चन ऐसे बनाया लाइक दिस, हमने एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने CN, इसके अंदर हमने ये रीजन डाल दिया, हमने डाल दिया SnCl2 H+ और हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, मतलब पूछा होता क्या बनेगा, तो बनना क्या है, आपको तो तरीका तो पता चल गया कि यार मैकेनिज्म भले कुछ भी हो, ये पहले पार्शियल रिडक्शन होगा फिर हाइड्रोलिसिस होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस CN किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CN इज कन्वर्टेड टू CHO, बात खत्म। यही सेम काम एक और रीजन करता है, the same work is done by some another region and the name of that is the DIBLH, diisobutyl aluminum hydride। ये डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, AlH3 को बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो नियम क्या कर रहा है कि इसकी दो वैलेंसी पे कौन आगे, आइसोब्यूटाइल आगे। आइसोब्यूटाइल तुमको मालूम थे कि ये आपके क्या थे, एल्काइल, एल्काइल के टाइप बताए गए थे, आइसो, नियो, टर्सरी, सेकेंडरी, एन सब बताए गए थे। तो आइसो, अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, DIBLH लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है जैसे तुम यहाँ देख रहे हो, एल आइसोब्यूटाइल ऐसे करके लिख दिया जाता है, तो लिखने का तरीका अपना है, जान जाओगे तो सेम काम वही है, मतलब कोई अंतर नहीं है। अभी एक डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा, जैसे इसके अंदर वही सेम चीज अगर हम DIBLH डाल देते, DIBLH डाल दें और हाइड्रोलिसिस करा दें, तो उसका भी वही लगभग लगभग काम है कि CN को किसमें कन्वर्ट कर देना, CHO में। याद कैसे रखोगे कि CN को CHO में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से दो तरीके हैं, SnCl2 हाइड्रोलिसिस, DIBLH हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन ज्यादातर कब यूज होगी, जब कार्बन एक बढ़ाना हो, जब एक कार्बन को इंक्रीज करके एल्डिहाइड बनाना हो। अगर आप एक कार्बन को इंक्रीज करके एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो अधिकतर ये रिएक्शन यूज होगी, क्योंकि CN से ही कार्बन बढ़ता है। अगर तुम गौर करो, CN को लाकर ही एक कार्बन इंक्रीज किया जाता है। अब कुछ तो अंतर होगा, ऐसा तो नहीं कि कोई अंतर नहीं होगा, अंतर है। अंतर ये है कि ये डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करता है, इट सेलेक्टिवली रिड्यूस, ये सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है। मतलब मैं एक क्वेश्चन लिखूं, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर ऐसे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने बना दिया CH2 CN, नीचे वही सेम ऐसा क्वेश्चन लिखा है। अब इनके अंदर मैंने दोनों रीजन डाले, देखो अंतर भी आपको खुद ही दिखने लग गया। हमने वही रीजन डाला, SnCl2 HCl डाल दिया, मतलब वो स्टेफन रिडक्शन वाला, और हाइड्रोलिसिस करा दिए। वही हमने सेम रीजन नीचे डाला, देखो दोनों में अंतर भी आपके नजरों के तुरंत सामने आ जाएगा। DIBLH डाल करके फिर हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। दोनों का काम एक ही है, क्या है कि CN को कन्वर्ट कर देंगे CHO में, दोनों CN को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, CHO में कन्वर्ट कर देंगे। बट ये ऊपर वाला जो है ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा है कि वो डबल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ता है। और आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड किसमें रिड्यूस होता है, सिंगल बॉन्ड में। मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि डबल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया सिंगल बॉन्ड, बस इतना है। और CN तो CHO में कन्वर्ट होता ही, लेकिन DIBLH की एक खास बात ये है कि वो डबल बॉन्ड को नहीं परेशान करता है,
वो डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करके, डबल बॉन्ड को संभाल करके तब CN को रिड्यूस करता है। दिस इज अ गुड थिंग इनटू द DIBLH। DIBLH डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक सबसे बढ़िया बात है कि वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। दोनों का काम एक ही है, याद रखिएगा, CN को CHO में ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन बस DIBLH जो है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। इस चीज की मे भी हो सकता है कहीं एप्लीकेशन यूज हो जाए, आपको याद क्या रखनी, आपको ऐसे ही प्रिपरेशन याद रखनी। जैसे अब मैं ये प्रिपरेशन तो बाद में सिखाऊंगा स्टूडेंट, मैं जरा वापस कंक्लूड करता हूँ, फिर आपका लेक्चर ओवर करता हूँ। देखो 2 मिनट में लेक्चर ओवर कर रहा हूँ। जरा हमको बताओ, हमको एल्डिहाइड कीटोन बनाने थे, पहला मेथड कौन सा बताया था आप लोगों को? अब कॉपी में मत देखो, सबसे पहले बताइए पहला मेथड कौन सा बताया था? किससे? ऑक्सीडेशन फ्रॉम अल्कोहल। The oxidation of alcohol. अल्कोहल से हम करते थे, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करते तो PCC माइल्ड ऑक्सीडेशन PDC डाल देते, क्रोमियम ऑक्साइड डाल देते, कॉपर पाउडर 573 डाल देते। बस ठीक है, इससे अगर प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी होगा तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली प्रिपरेशन सिखाई। दूसरी प्रिपरेशन ओजोनोलिसिस। हमने सिखाया कि अगर कोई भी एल्कीन होता है, किसी भी एल्कीन के अंदर तुम ओजोनोलिसिस करते हो, किसकी वजह में? जिंक वाटर की वजह से। डबल बॉन्ड बी से टूटता है, हाफ कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन बन जाता एल्डिहाइड है। या कीटोन कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएगा। तीसरी प्रिपरेशन एल्काइन से। आपको बताया गया कि अगर एल्काइन है, अगर तुम्हारे सामने कोई भी एल्काइन है, उसके अंदर अगर तुम यूज करते हो हाइड्रोलिसिस, उसकी तुम हाइड्रोलिसिस करते हो, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? Hg2 प्लस H प्लस की प्रेजेंस में। अगर तुम ये करते हो तो वो करस्पॉन्डिंग इथीन का हाँ, इथीन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड और बाकी सब बाकी कीटोन। कीटोन में। वेरी गुड। चौथी प्रिपरेशन जो तुमने सीखा, ये तो 3 तुम्हारी 11th वाली मैंने बता दिया। फिर तुमने सीखा कि एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से प्रिपरेशन जो सीखा था उसको हम बोलते थे रोजनबर्ग रिडक्शन, H2PdBSO4 डाल देते। आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि Cl हट के उसकी जगह पर क्या जाता है? H आ जाता है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। पांचवी रिएक्शन जो तुमने सीखा स्टेफन रिडक्शन, मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई भी CN होता है, इसके पास तुम्हारे दो ऑप्शन है, चाहे तो SnCl2 H के साथ हाइड्रोलिसिस कर दो एसिड के साथ, या तो तुम DIBLH डाल दो, DIBLH डाल करके फिर तुम उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। दोनों का काम एक ही है कि वो क्या करेंगे? CN को CHO में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी खास बात क्या है कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है। तो देखो ऐसा नहीं कि कोई बहुत चीजें तुम्हें इतना याद रखना है, ये वो बात है जो तुम्हें याद रखना है। और अगर तुम इस चीज को सीखे हो, तुम याद रख रहे हो, तो जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आप बहुत अच्छे से चीजों को कंट्रोल कर पाओगे। ऑर्गेनिक तब तक कठिन होती है जब तक तुम्हें याद ना हो, अदरवाइज ऑर्गेनिक से बढ़िया और आसान कोई चीज होती ही नहीं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी।